चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 8 डिस्कस कर रहे थे। देखो इसमें से कितना हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ट्रेंगल चला था आर एस अग्रवाल। देखो चलो यहाँ से पढ़ते हैं, देख लो मिला लो, अगर कोई छूटा होगा तो फिर बताना। हाँ इसमें देखो दिया है ना कि यहाँ से पढ़ते हैं। देखो बोला है कि क्वेश्चन नंबर 10 से देखो, अगर कोई पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। बोला कि इन राइट एंगल ट्रेंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 53 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल। देखो सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10? बोला है ना कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें से एक एंगल 53 डिग्री है, समझ गए। अदर एंगल पूछ रहे हैं तो एक 90 हो जाएगा। हाँ एक 53 और माइनस करके निकाल दोगे 180 में से, तो क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है। बोला है कि इफ वन एंगल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू सो डेट द ट्रेंगल इज अ राइट एंगल। क्या बोला है? जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक्सरसाइज 8। बोला है कि एक ट्रेंगल है आपके पास, ये एक ट्रेंगल है ABC, ठीक ना। ये आपके पास ट्रेंगल है, इसको हमको क्या शो करना है? इसको राइट एंगल शो करना है, ठीक ना। ये ट्रेंगल ABC क्या करना है? एक राइट ट्रेंगल करना है, ये आपको करना है। तो अभी पहले बताओ इसको, एक मिनट, इसको अगर राइट ट्रेंगल अगर प्रूव करना है तो अब इसमें से देखो एंगल A भी हो सकता है 90, B भी हो सकता है 90 और C भी हो सकता है 90, हो सकता है ना। बात समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पर हमको तो पता नहीं है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। हाँ लेकिन इसमें क्या दिया, बोला है ना कि एक एंगल जो है ना दो एंगल के सम के इक्वल है। अब वो कौन सा एंगल लोगे? अब देखो हम यहाँ पर केस बना लेते हैं। अब केस क्यों बना रहे हैं? देखो एंगल A जो है ना ये B और C का सम लिख देते हैं, या तो देखो एंगल B होगा ना। अब मान लो अगर हम केस इसलिए बना है ना कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एंगल A के इक्वल अगर B प्लस C लिखेंगे, एक एंगल जो है दो एंगल के सम के इक्वल है, तो हम एंगल A के इक्वल हम दो एंगल का ये सम लिख रहे हैं, तो आप पूछोगे ना कि सर एंगल A जो है B और C का सम क्यों लिए हैं, समझ गया ना। आप एंगल B के जगह पर एंगल A और C के सम क्यों नहीं ले रहे हैं? एंगल C के जगह पर आप एंगल A और B का सम क्यों नहीं ले रहे हैं? समझ गए। तो तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, इसीलिए हम केस बना दे रहे हैं। केस का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी, समझ गए। तो ये कहने का मतलब है, बात समझ में आया। अब देखो केस 2 का मतलब क्या हुआ? केस 2 में एंगल B जो होगा ना एंगल C और एंगल A का सम होगा। और केस 3 में क्या होगा? केस 3 में होगा एंगल C इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें से कोई एक केस लेकर चलेंगे, समझिए। अब मान लो अब यहाँ पर तो ये तो जानते हो ना, इसको तो राइट एंगल करना है, लेकिन ट्रेंगल तो दिया है ना, तो कोई भी ट्रेंगल होगा उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक ना, इक्वल टू 180, ये लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखो हम इसको यूज कर देते केस 1 को, तीनों में से कोई एक यूज कर लेंगे, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पर देखो एंगल A के जगह पर हम B और C लिख सकते हैं, B प्लस C के जगह पर एंगल A लिख सकते हैं ना। तो देखो हम एंगल A है और B और C के जगह पर हम कितना लिख दिए? एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा 90, एंगल A कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा ना। तो यही प्रूफ करना है, ठीक ना। बात समझ में आया। अब देखो अगर हम एंगल A के जगह पर क्या रिप्लेस किए हैं? B और C रिप्लेस किए हैं। B और C के जगह पर क्या रिप्लेस किए हैं? A रिप्लेस कर दिए। अगर मान लो ये तो आप जानते हो कि ट्रेंगल ABC सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। अब यहाँ पर देखो आप A के जगह पर अगर लिख देते B और C तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब B और C को एज इट रहने देंगे। तो अब यहाँ से क्या पता चलेगा? देखो अब वहाँ से तो देख लिए, मतलब हम ऑप्शन बता रहे हैं ना कि आप कोई जरूरी थोड़ा है कि हम B और C के जगह पर ही एंगल A रखेंगे। हम क्या एंगल A के जगह पर B और C नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना भाई। इसके इक्वल ये रखो चाहे इसके इक्वल ये रखो। तो जब हम इसके इक्वल रखेंगे ये, तो B और C को तो एज इट रहेगा ना भाई, एक ही के जगह पर रिप्लेस करेंगे ना, या तो ये दोनों के जगह पर रिप्लेस करेंगे। तो ये हम तरीका बता रहे हैं इक्वेशन वगैरह कैसे सॉल्व किया जाता है, समझ गए। अब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एंगल B और 2 एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब दो कॉमन ले लोगे, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, काट दोगे तो ये हो जाएगा 90, यानी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बात समझ गए। दो एंगल का अगर सम 90 हो जाता है तो तीसरा एंगल 90 हो गई। हर एक ट्रेंगल के हिसाब से दो एंगल का सम 90, तो जो थर्ड एंगल होगा 90 होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर ये केस को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि एंगल A 90 डिग्री होगा। अगर इसको यूज करो तो एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री होगा,
समझ गए? तो ये लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा और ये दोनों आपस में कोई भी बड़ा छोटा होगा, समझ गए? तो दिस इज क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं? समझ में आया? सर दो एंगल बोला इक्वल, तो हम 45 ले रहे हैं, जितना 90 हो ही जाएगा। वैसा नहीं ना दिखाओगे, वैसे कैसे दिखा दोगे? वैसे नहीं ना दिखाओगे। ये यहाँ पर दो एंगल इक्वल दिया है, बेकूफ जैसे बोल रहे हो। कहाँ बोला है? बोला है दो एंगल इक्वल है, दो एंगल का सम एक एंगल इक्वल है ना जी। तो तुम दोनों एंगल को इक्वल क्यों ले लोगे? 30 और 60 भी हो सकता है, 45 हो सकता है, कैसे पता है तुमको? दो एंगल का सम एक एंगल इक्वल है ना, वो दोनों आपस में थोड़ा इक्वल एंगल दिया है। ये थोड़ा बोला कि आइसोस्केल राइट करो, वो तो सिर्फ राइट एंगल का बात कर रहा है ना। तुम आइसोस्केल भी ले ले रहे हो, राइट भी ले ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना, समझ गए? बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ ऐसे लिख कर करोगे कि तुम एंगल अपने से ले लोगे, समझ गए? बात समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, अब देखो आगे बताओ, 12 बताओ, 12 पढ़ो, आ रहा है 12? पढ़कर बताओ, क्वेश्चन समझो। चलिए देख, हो गया? पढ़ लिए? क्या बोला है इसमें? क्या बोला है? बोला है कि इफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू, और बोला है ना कि सो डेट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। इसको क्या करना है? एक्यूट ट्रायंगल प्रूव करना है। एक्यूट ट्रायंगल जानते हो ना, बताया था ना क्या होता है? तीनों एंगल 90 से कम होने चाहिए, उसी को एक्यूट बोलेंगे। ये प्रूव करना है, समझ गए? मतलब हमको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 12 है ना, टू प्रूव में ये करना है, टू प्रूव में ये करना है कि ट्रायंगल ABC क्या होने चाहिए? इज अ एक्यूट ट्रायंगल होने चाहिए, ठीक ना? ये क्या होने चाहिए? ABC एक एक्यूट ट्रायंगल होने चाहिए, ये ना करना है। अब यहाँ पर मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक? अब ये ट्रायंगल हो गया ABC। अब यहाँ पर देखो एंगल ए, मतलब एंगल ए 90 से लेस देन करना है, एंगल बी को 90 से लेस देन करना है, और एंगल सी को भी 90 से लेस देन करना है, यही करना है। अगर ये हो जाता है तो एक्यूट एंगल होगा ना। अब इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है ना कि एक एंगल जो है ना दो एंगल के सम से कम है। अब कौन सा एंगल कम है? दो एंगल के सम से। तो अपने के हिसाब से अपने से केस बनाओगे ना, इसीलिए हम केस वहाँ पर बता रहे थे। तो केस पहला बनाओगे क्या? केस पहला बनाओगे कि एंगल ए को मान लेते हैं एंगल बी और सी से सम के छोटा, समझ गया? नहीं ये लिखे समझ में आया? आप ऐसा लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी ग्रेटर देन है, बात देखी है। इससे बात करोगे तो ये ग्रेटर होगा, अगर इससे बात करोगे तो ग्रेटर बोलेंगे, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो क्या होगा? ग्रेटर होगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में इससे बात करोगे तो लेस देन बोलेंगे। भाई हम आपसे बड़े हैं तो आप मेरे से छोटे ही ना हुए, समझिए? तो ये लिखने का तरीका भी सही है, ये भी है, बात देखी है, समझ गए? तो यानी दो एंगल का सम एक से छोटा है, ये होगा। अब कहेंगे सर आप एंगल ए को ही क्यों दो एंगल के सम से छोटा माने हैं? आप और भी मान सकते हो। तो इसीलिए हम केस बनाते रहे कि आपके पास कोई क्वेश्चन करने का पोटेंशियल वो नहीं रहेगा, मतलब पॉसिबिलिटी सारा लिख दे रहे तो डाउट खत्म हो जाएगा, समझ गए? अब वहाँ पर उस क्वेश्चन में देख रहे थे, उस क्वेश्चन में क्या था? उस क्वेश्चन में यही था ना कि हम तीनों केस में से कोई एक केस लेकर हम राइट एंगल बताए थे। अब यहाँ पर सोचो आप, तो यहाँ पर तो कोई एक एंगल का बात कर नहीं रहा है भाई। एक्यूट ट्रायंगल में एक एंगल होगा, तीनों एंगल को 90 से कम करना होगा, और वहाँ पर एक एंगल को 90 से कम 90 करना था ना। तो हम वहाँ पर तीनों में से कोई एक केस ले रहे थे, यहाँ तीनों को केस ले लेकर बताना पड़ेगा। तीनों को केस लोगे ना बारी बारी से, 1 बाई 1 करके, तब आप बताओगे। तो यहाँ पर देखो केस 2 में क्या होगा कि जो एंगल बी होगा ना वो एंगल सी और एंगल ए से छोटा होगा, ये केस होगा। अब केस 3 में क्या होगा? देखो केस 3 में ये होगा ना, ठीक? केस 3 में क्या होगा कि जो एंगल सी होगा ना वो एंगल ए प्लस एंगल बी से क्या होगा? ये लेस देन होगा ना? केस समझ गए? अब देखो, अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं ना कि अब ये ले लें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री ले लें, और आप सोच रहे हैं ना कि सर बी और सी के जगह पर हम एंगल ए को रिप्लेस कर दें। नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, ये इन इक्वेशन है। ये इसको हम लोग पढ़ते हैं इन इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? इन इक्वेशन। इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन में बैलेंस होता है, दोनों बोथ साइड इक्वल होते हैं, दो थिंग्स। लेकिन इन इक्वेशन का मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बड़ा छोटा हो गया, तो ये चीज़ें हुआ, समझ गए? तो आप इसमें यूज नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बी और सी के जगह पर आप यहाँ रिप्लेस कर दोगे, ये नहीं करोगे, ठीक ना? तो आप क्या करोगे? चलो देखो अब करोगे क्या। तो सबसे पहले देखो, अब केस 1 उठाएंगे, केस 2 भी उठाएंगे, केस 3 भी उठाएंगे, तभी तो तीनों एंगल बताओगे। मान लो ये केस अगर उठाओगे,
ये केस उठाओगे तो उसमें एंगल ए 90 से कम आएगा, इस केस को उठाओगे तो बी से 90 कम आएगा, और ये उठाओगे तो सी से कम आएगा। तो तीनों को बताना पड़ेगा, तीनों में से कोई एक केस बताओगे तो एक ही थोड़ना होगा, बस एक एंगल को बता दोगे कि 90 से कम होगा, यानी तीनों को लेकर करना पड़ेगा। बात समझ गए? और ये हम ऐसा नहीं कर देंगे ना कि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का सम इसको लिख कर 180 और यहाँ पर हम एंगल ए के जगह पर ये रिप्लेस कर देंगे। आप सोच रहे कि ये लिख दें, ये लिख दें, ये चीज़ें, ये तो ये गलत हो जाएगा, समझ गया ना? ये गलत हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है, समझ गए? क्यों नहीं करना है? देखो बी और सी के इक्वल थोड़ा है कि आप बी और सी की जगह पर ए लिख दीजिए, ठीक ना? हाँ, बट इस बात को भी ध्यान रखना है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे ही तभी वो कर पाएंगे, लेकिन ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, ऐसे आपको यूज नहीं करना है, ठीक ना? आप इस तरीके से यूज नहीं करो तो कहोगे कि सर कैसे यूज करेंगे? तो अब यहाँ पर देखो होता है, अभी पढ़ोगे, आगे जाओगे तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे, इन इक्वेशन के बारे में। अभी हम लोग इन इक्वेशन के बारे में उतना नहीं पता है, 9th में कहाँ पता है, 10th में भी आपको नहीं मिलेगा, 11th में जाओगे तो मिलेगा, ठीक? अब जैसे देखो यहाँ पर कि जैसे x जो है मान लो y से बड़ा लिए, तो x में जितना हम जोड़ेंगे, मान लो जितना हम जोड़े तो इधर भी हम उतना जोड़ सकते हैं, x में जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना हम y में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में रूल है, अब वो भले इक्वेशन हो चाहे इन इक्वेशन हो, समझ गया ना? तो फिर तो वही हो जाएगा ना, तो हाँ, क्या है इसका? तो वही ना, पहले इधर प्लस करेंगे उधर प्लस करेंगे, जितना है उतना हाँ, लेकिन उसको डायरेक्टली आपको ऐसे यूज नहीं ना करना है, समझ गया ना? उसको ऐसे रिप्लेस नहीं ना करोगे। अगर आप सोचो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 लिखे हो, एंगल बी और सी के जगह पर एंगल ए रख दे रहे हो, तो इक्वेशन है तो 90 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन वो 90 से कम करना है, समझ गया ना? वो उसको कैसे लोगे? हमको तो 90 से कम दिखाना है, और वो कैसे रख दोगे जी? नहीं रख पाओगे ना, कैसे रखोगे? ये दो इक्वल के सम के ये इक्वल है, नो, समझ गए? तो हम ऐसे करेंगे ना, एंगल ए बी से कम है ना, बी और सी से, ठीक ना? तो हम दोनों तरफ ए को जोड़ दे रहे हैं, बोथ साइड एंगल ए जोड़ दिए, मतलब एडिंग एंगल ए बोथ साइड। वाई आई एम टेकिंग एंगल ए, ऑलरेडी नो फैमिली और एंगल सम प्रॉपर्टी 180, क्योंकि इधर बी और सी है तो इधर एंगल ए लेंगे तो ए बी सी का सम 180 हो जाएगा, और इधर एंगल ए रहेगा ही तो 2 एंगल ए हो जाएगा, समझ गए? यानी दोनों तरफ एंगल ए जोड़ेंगे, समझ गए? हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए और ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ऐसे लिख दिए, समझ गए? अब इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए और ये 180 हो जाएगा, होगा ना? अब 2 को अपॉन में नहीं लाएंगे, क्योंकि रूल होता है ना कि आप डिवाइड करोगे, इस हमको 2 को भेजना है, नीचे भेजना है। अब मान लो ऐसे रहता है, 2 एंगल ए रहता है, इक्वल टू 180 रहता है, तो आप क्या करते हैं, अपॉन में लाते, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसे कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये एंगल ए कितना आ गया, 90 से कम आया ना? अब बी को लोगे तो अब लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, अब तो समझ गया ना? हाँ, दोनों तरफ बी जोड़ देना, तो एंगल बी 90 से कम आ जाएगा, और इसको दोनों तरफ सी जोड़ देना, तो एंगल सी 90 से कम आ जाएगा। यानी तीनों में से कोई एक केस लेकर सिर्फ एक एंगल को 90 से कम बता सकते हो, ऐसे में अगर तीनों को लोगे तभी वो एक्यूट एंगल होगा, बात समझ गए? तो फाइनली आपको तीनों लेकर करना पड़ेगा, समझ गए? तो केस है तो तीनों उठाकर करोगे, बात समझ गए? आपके पास ऑप्शन है ना, आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, बारी बारी से ले लिए, समझ गया ना? पहले हम इसको लेंगे तो 90 से ए को कम बता देंगे, इसको लेंगे तो बी को 90 से कम बता देंगे, और सी को लेंगे तो 90 से कम बता देंगे, समझ गए? तो इसी तरीके से 13 क्वेश्चन 13 छोड़ देते हैं, उसमें अब टिप्स एंगल करना है, समझ गए? अब आप टिप्स एंगल करना नहीं आएगा तो बताना है। चलो देखो, अब देखो 14, देखो 14 पढ़ो, बताओ। फोर्टीन पढ़िए, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को। आ रहा है ना? इजी है। अब देखो ये पढ़े हैं ना, प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि नहीं? इजी है। हाँ पढ़े हो ना जी मिस्टर? ये देखो ट्रेंगल में हम बताए थे, ये ट्रेंगल की ये प्रॉपर्टी है ना, ये तो नीचे क्लास में भी लाइन एंड एंगल्स वगैरह में भी देखे हो, ट्रेंगल में भी देखे हो ये, ठीक? ये एंगल, ठीक ना, ये एंगल और ये एंगल का सम होगा, x है, ये x है, सॉरी चलो इसको y ले लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अगर ये इधर एक्सटेंड करेंगे तो जितना ये है, अब यहाँ मान लो a मान लेते हैं, तो ये और ये का इक्वल हो जाएगा, समझ गए? और एक तरफ बढ़ा दो इधर,
समझ गए? ये तो होगा नहीं, ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला एक्सटीरियर ले लेते हैं, तो ये इसका और इसका सम हो जाएगा ना, x प्लस है। बात समझ गए? और जितना ये होगा उतना ये होगा, तो आप इसको मानो एक्सटीरियर, इसको मानो, ये तो इंटीरियर के बटिकली हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे ही कुछ यूज होगा, ये सब तो आप नीचे क्लास में भी पढ़े हो, ठीक ना। तो चलो फिर भी कर देते हैं। तो एंगल बेस पर पहले है, ये एक्सरसाइज में एंगल बेस पर क्वेश्चन है, इसके बाद कॉन्ग्रुएंस वगैरह पढ़ोगे, ठीक ना। क्या दिया बोला है ना क्वेश्चन नंबर 14 कि इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस टू D। फिगर बनाया है, फिगर नहीं रहता तो उसको पढ़कर आप फिगर बनाते। ACD 128 है, ABC 43 है, तो BAC और AC भी पूछ रहा है, तो फिगर ऐसे कुछ दिया है, ठीक, ऐसे कुछ दिया है। क्या है इसमें? देखो कितना दिया है, ये 43 दिया है। अब लिख लेना, ये 43 है और ये कितना है, 128 है, ठीक। और ये एंगल पूछ रहा है, कौन एंगल पूछ रहा है बताओ, कौन सा एंगल पूछ रहा है? ACB, ये वाला एंगल। तो देखो ये लीनियर पे से लिख दोगे, स्ट्रेट लाइन है ना, BC को ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसीलिए देखो प्रोड्यूस वगैरह बोला है, यानी कोलिनियर पॉइंट है, BCD कोलिनियर है, तो 180 में से इसको माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा। अब लिख लेना, क्या लिखोगे, ACD लिखोगे और ACB लिखोगे, दोनों का सम करके 180 लिख देना, फिर लीनियर पेयर से कर देना, ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक ना। अब आपको ये एंगल निकालना है, तो 180 से इन दोनों को सम करके 180 से माइनस कर देना, या आप ऐसे कर लेना, इसमें से इसको माइनस कर देना तो भी आ जाएगा ये, समझ गए? हाँ, मतलब आप एक्सटीरियर है तो इसका सम ये होगा, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा, या इन दोनों का सम करके 180 में माइनस करोगे ये आ जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हो, यही चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दे रहे हैं, 15 देखो वैसे ही है, समझ गए? 15 छोड़ देते हैं, चलो देख लो 16 देख लो। 16 के कुछ फिगर दिया है, सब फिगर बनाकर सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो क्या है, बोला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक ना। फिगर देखो हैं, नो प्रॉब्लम। चलो देखो, हाँ 16 देखो, इसमें क्या दिया है, बोला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक। ये कितना है 110, और ये x देखो आ गई, बैठ गई हो, ये 120 डिग्री दिया है, और क्या पूछ रहा है मिस्टर, x पूछ रहा है, सिंपल है ना। क्या कर दोगे, ये देखो ये 60 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे इसमें, ये इसका 1, अब ये देखो कैसे लिखे हैं, ये 180 दोनों का सम करके, इन दोनों का भी सम करके, तो 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अरे देखो क्या दिक्कत है, बोलो, समझ गए? क्या दिक्कत है, इसका सम करोगे 180, इसका सम 180 करोगे, अब ये देखो इसमें से इसको इसमें माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, यानी इसका सम ये होगा, बस हो गया। वही कर रहे थे, मतलब कि ये नहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका और तरीके से भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना जी। चलो आगे देखो, वैसे ही तो दिया, देख रहे हैं ना। देखो आगे क्या दिया, इसमें बोला है कि ट्रायंगल ABC, ठीक, और इसमें दो ट्रायंगल को कंबाइन किया है, फिगर बना लो, एंगल निकालना है। ये कुछ है ऐसे ना जी, चलिए अच्छा ये नीचे से कर दिया ना, कोई बात नहीं, इसको बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये पॉइंट दिया है कुछ ना जी,
अब इसमें कितना है देखो, इसमें ये 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री है ये वाला एंगल, और ये 50 डिग्री है, और ये 40 डिग्री है, एक्स का वैल्यू ठीक ना। तो ए बी सी और डी, तो बता और एक्स लिख दीजिए वहाँ पे, फाइंड करना है कहाँ पर, हाँ वहीं पे जहाँ पॉइंट दिए हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है ना, हाँ एक्सटीरियर नहीं है एक्सटीरियर, कौन से ट्रेंगल के एक्सटीरियर है, ट्रायंगल यहाँ पे लिख दीजिए ना, ECD का, ECD का एक्सटीरियर है जी, और यहाँ पर ये है, चलो ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, ये 40 है, एक और एंगल दिया है 110 कौन सा दिया, 30 वहाँ बाहर लिख दिए हैं, वो अंदर का। अरे वही है जी, यहाँ सिंबल किए हैं ना, 30 है। चलो तो ये देखो, ये 40 और 30 ये आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा ना। इन दोनों का अब देखो इसका सम करोगे तो ये, तो यार डायरेक्ट इन दोनों का सम निकाल दो, बात एक ही है, हाँ समझ गए। अरे इन दोनों इंटीरियर के इक्वल होगा ना, सम के इक्वल, या आप ऐसे कर लो 70 और 50 120, तो ये आ जाएगा 60, और फिर ये लीनियर पेड़ से करोगे 180 इसका, तो 120 आ जाएगा, या सीधे इन दोनों इंटीरियर के सम के इक्वल कर दो, ठीक ना। ये चीज़ है, चलो बनाने में ही टाइम लगा, क्या है इसमें बताओ ये 7th वगैरह में तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, ऐसे 7th वगैरह में दिया है इस टाइप का क्वेश्चन। चल हम छोड़ देते हैं इसको, चलो कोई और देख लेते हैं। चलो इसका 4th देख लेते हैं, 16 का 4th बताना थोड़ा सा, तुम ही लोग बताओ 16 का 4th देखो। आराम से सिंपल। सिंपल है ना, चलो ठीक है बताना। हाँ? ये पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लिए यस सर, ABCD के पैरेलल हैं, पढ़ लीजिए। क्या पैरेलल है, ये भी और ABCD के पैरेलल है, और ये हैं? ट्रांसवर्सल है। क्या बोल रहे हो, ABCD के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है, हाँ। AB बोले CD के पैरेलल है, ABCD उसमें क्यों मिला दे रखुल, सर ABCD के पैरेलल है, फिर देखो क्या बोल रहे हो, सर ABCD के पैरेलल है, AB AB पैरेलल CD। हाँ रुको, बीच में एक ही में मिक्स करके लग रहा है मशीन चला रहे हो। ये C हो गया, ये D हो गया। हाँ बताओ क्या करोगे, सर अल्टरनेट इंटीरियर से सर एंगल D हो जाएगा सर 60। कितना हो जाएगा, 60 कौन 60, वो वाला D। ये हाँ ये 60 यस सर। क्यों क्यों, रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर। अरे रुको जी उसको बोलने दो, हाँ बोलो। सर अल्टरनेट इंटीरियर से तो क्या लिखोगे, अल्टरनेट कब बनता है, सर जब दो लाइन पैरेलल रहता है, जब कौन पैरेलल है, सर AB और पैरेलल CD के, और ट्रांसवर्सल कौन सा है, ट्रांसवर्सल AD है। अच्छा तो ये 60 ये 60, हाँ तो ये कितना आ जाएगा, सर वो 75। ये कैसे आ जाएगा, क्या ये कैसे आ एक जाएगा? एंगल का सम 180 होता है ना सर, दो एंगल दिया एक एंगल निकाल देंगे 180। गुड वेरी गुड, चलो ठीक है। आप देखो, अच्छा चलो 5th वाला बताओ, चलो 5th वाला बताओ, हैं ये भी इजी है सर। 5th बताओ, इजी है ना, चलो आगे भी देखते रहो। ये 90 है, ये 100 है, ये B है, और ये A है, और ये E है, और ये D है, ठीक। ये 40 हो गया, ये 40 दिया है, ये 100 है, ये 90 है, ये X है। चलो बता, सर X जो निकाला है ना, हाँ सर वो 90 दिया हुआ है। कौन 90 दिया है, सर इधर बीच में एंगल लिखिए, नाम C लिखिए। यहाँ पर हाँ। C, हाँ, बताइए सर।
एक मिनट, लेट मी सर टॉक जो टू एंगल ABC हिम। है सर, हाँ सर उसमें दो चीज दिया हुआ है, एक 90 है एक 40 है। ठीक, तो सर दोनों का सम मतलब 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो सर आ जाएगा 50। कौन सा एंगल एंगल आएगा? आएगा कौन से ट्रेंगल लिए हो? क्या ट्रेंगल का नाम बता, लिखोगे क्या? सर? एक्यूट एंगल। अरे ट्रेंगल का नाम पूछ। ट्रेंगल ये 90 40 सम लिखे हो 180 में से माइनस को, कौन से ट्रेंगल से? सर एंगल ABC जो है ना, ट्रेंगल बोलो जी, कौन से ट्रेंगल से? बोलो क्या बोल रहे, बोलो। रुको एक मिनट, बोलो। अरे बोलो, रुक गए हम, रुकने के लिए थोड़ा ना बोल रहे हैं। जैसे जो मतलब दो साइड दिया हुआ है तो बोलो कि सर ट्रेंगल ABC से 90 और 40 दिया है, माइनस करके ये निकाल दीजिए। निकालना है। तो बोलो कि ट्रेंगल ABC होगा सर, ये एंगल दिया, ये एंगल दिया है, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब फिर और सर उसका 100 और एंगल BED, तो सर एंगल BED जो है सर वो दिया हुआ है 100 और 50 और सर 180 में से माइनस। तो आप कौन सा ट्रेंगल लिए हो? सर BDE। मतलब ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, इन तीनों का सम। तो बोलोगे 30 होगा। बोलोगे ना कि DEB जो होगा ना 180 होगा, तो 100 + 50 + x इज कर लो 180, इन दोनों को जोड़ दिए 30 आ जाएगा। समझ गए? तो वही लिखोगे ना। चलो ठीक है, 17 बताओ, आ रहा है? पढ़ लो पहले, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है ना? 17 बताओ, बोलो। चल 17 कर लोगे, पता है लाइन एंड एंगल्स का है, समझ गया ना? ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए हो, पैरेलल वगैरह दिया, निकाल लोगे। 18 कर देते हैं, चलो 18 देख लो। 18 आ रहा है, बताओ। देखो ट्रेंगल नहीं है, X निकालना है। हाँ एंगल नहीं है, देख लो, देख रही हो ना जी तुम लोग? हैं? कंस्ट्रक्ट करना है? क्या कंस्ट्रक्ट करना है, क्यों करना है? करना है क्योंकि एक एंगल बनाना पड़ेगा ना, तभी ना एक एक्सटीरियर निकलेगा। हैं? एंगल एक बनाना पड़ेगा। हाँ ये एक्सटीरियर एंगल दिया है, ये दोनों के एक्सटीरियर दे दिया है, दोनों के एक्सटीरियर दिया ना, नीचे भी ऊपर भी, देख रहे हो? और ये 45 है, हो जाएगा फिर, इजी तो है। ये भी है, आसान है ना? हाँ ये 30 दिमाग है। लगाना था इसलिए। दिमाग लगा लिए? हाँ, चलो इसे जोड़ दो ना, इसी से ना, वहाँ का है। कोई बात नहीं। ये मान लो A और ये मान लो B, ठीक ना? A और B मान लिए, A और B का सम दिया है, A और B का सम कितना दिया है? 55 दिया ना जी? माने समझ गए ना जी? ट्रेंगल बनाने के लिए तुम लोग समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, कंस्ट्रक्शन किए समझ रहे हैं? इसका सम ये इतना होगा ना, इतना मतलब 45 + B होगा, ये होगा ना जी? और इसी तरीके से A और 30 होगा, ये तो दो निकाल रहे हैं। पहले देखो, हो गया ना जी? ये प्लस ये दो इंटीरियर के सम एक्सटीरियर है, फिर इस ट्रेंगल के हिसाब से मतलब ट्रेंगल लिख लेना। देखो पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे सर DAB, तो ये एंगल और ये एंगल का सम ये हो गया, फिर इसी तरीके से सिमिलरली लिखोगे ADC से लिखोगे, तो ये एंगल और ये एंगल का सम ये हो गया, आई मीन दोनों का सम x के इक्वल है, और ये फिर यूज कर देंगे, उसमें आ जाएगा। समझ गए? हाँ कर सकते हो, बोले तो हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप सोच रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होना चाहिए। 45 + B कर लो x, हो गया ना जी? लेकिन समझ में आया ना? पूरा x है ना, ये पूरा x है, ये पूरा x है, ठीक? अब यहाँ से देखो 75 हो गया, अब प्लस A + B = x हो गया। अब A और B समझ गए? A और B का सम कितना है? 55 है, 75 अब प्लस A और B का सम कितना है? 55 = x हो गया, जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 130 डिग्री x। दिस इज आंसर, दिस इज आस्किंग। समझ गए? समझ में आया ना? चलो समझ गए कि नहीं? चलो 19 देखो, 19 देखो। अभी तो 9 से एंगल क्वेश्चन है। हाँ लाइन एंड एंगल्स वगैरह से थोड़ा सा है, लाइन है कोई दिक्कत नहीं है, एंगल बेस पर है तो लाइन एंड एंगल्स वगैरह का ही ना बात है। लाइन है ना बना है ट्रायंगल में, एंगल नहीं बना है ना, कहाँ से है? चलो देख लो 19 देख लो क्या है। देखो इसमें दिया कि इन द गिवन फिगर AD डिवाइड्स BAC इन द रेशियो 1:3, AD = DB है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। समझ गए? चलो फिगर बना लेते हैं। AD डिवाइड कर रहा है
BC को और जिसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है, और दो साइड आपस में इक्वल है और x को डिटरमाइन x निकालना है। चलो देखो, ठीक। चलिए मिस्टर, ये देखिए A B D C, और ये कितना है 100 कितना है 8 डिग्री। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें जो BD डिवाइड कर रहा है ना, देखो जी BD कौन सा, हाँ इसमें बोला कि AD डिवाइड कर रहा है ना, ये वाला जो लाइन है ना, किसको डिवाइड कर रहा है, इस एंगल को। ये एंगल कुछ होगा, ये एंगल कुछ होगा, तो ये एंगल x है, ये एंगल 3x है। समझ में आया? अरे देखो पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, बिना क्वेश्चन पढ़े करो कैसे। इन द गिवन फिगर AD डिवाइड्स कर रहा है BAC को, जो एंगल BAC है ना, देखो BAC है ना, ये BAC, देखो BAC, हाँ तो देखो इसमें क्या दिया था, इन द गिवन फिगर AD डिवाइड्स एंगल BAC इन द रेशियो 1:3, तो 1x हो गया, 3x हो गया एंगल। ये डिवाइड कर रहे, AD डिवाइड कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। यानी जो AD लाइन है ना, ये डिवाइड कर रहे थे, ये और ये एंगल का सम होगा और ये एंगल का सम 180 होगा। AD डिवाइड कर रहा है, ये दो बाइसेक्टर नहीं है ना, AD बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्टर होता है तो जितना ये होता है उतना ये होता है ना, तो इसका रेशियो दे दिया हमारा रेशियो 3, समझ गए, तो ये हमारा रेशियो 3 है, ठीक। और साइड इक्वल दिया है, देखो साइड कौन इक्वल है, AD और DB इक्वल है। AD किधर है, AD और BD, समझ गए, आसान है। तो ये आइसोस्केल होगा, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा, समझ गए, समझ में आया ना, इस साइड के हिसाब से हुआ। और ये दिया है रेशियो, ये भी तो दिया ही है, ये साइड दोनों इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल होगा। थोड़ा बनाए हैं तो इक्वल जैसा नहीं लग रहा है, मान लेना है, ठीक। ये अब x और प्लस 3x प्लस ये, तो ये 180 होगा, तो लिख लो। अब लिख लेना, ऐसे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा लिख लेंगे बनाकर। आप 108 हो गया, ये 180। अब ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 108 इजकल टू 180, ये कितना आ जाएगा 4x, ये 4x इजकल टू 180 माइनस कितना आ जाएगा 108, तो 4x इजकल टू 180 माइनस 108 कितना आ जाएगा 2, और ये 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा ना, x आ गया 18 डिग्री। कौन से आया एंगल, ये वाला एंगल आ गया 18 आ गया, ये भी 18 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, और ये वो 160 है, तीनों को सम करके चेक कर लेना, हो गया ना, समझ में आया, यही पूछ रहा। आप देखो, अरे तो निकल तो गया जी, अच्छा ये भी, अच्छा तो इसको कुछ और मान लेना, चलो हम इसको y मान लेते हैं, समझ गए, क्योंकि हम x और x इसको ऑलरेडी मान लिए तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, समझ गया ना, हाँ रेशियो वाले को, तो इसको कुछ और मानते हैं। ये कितना हो जाएगा बताओ, अरे ये कितना होगा बताओ, इसको कैसे निकालोगे, ये वाला निकालना है तो 18 देखो सिंपल है, 18 और 18 36, तो ये कितना आ जाएगा 36, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, होगा ना, अरे ये दो इंटीरियर के सम ये। अब देखो ये एंगल और ये एंगल जोड़ दो, 180 में से माइनस कर देना आ जाएगा ट्रायंगल के हिसाब से, समझ में आया, ये एंगल और ये एंगल का सम ये होगा, और ये 54 निकाले ही है, 36 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ये y 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, समझ गए, यही करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है, क्वेश्चन 20 देखो, हाँ देख लो क्या करना है, आ रहा है ना 20, बताओ कैसे करोगे। हाँ देखो इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है नहीं, पता है ये प्रॉपर्टी भी होता है, बट इसको एक्सप्लेन कर देना है। देखो बोले है ना कि द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर, प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स, यानी 360 डिग्री, 4 राइट एंगल मतलब 360, तो यानी एक्सटीरियर एंगल जानते हो ना भाई, एक ट्रायंगल में इंटीरियर कितना एंगल होता है 3, तो तीनों का सम कितना होता है 180,
अगर वही 3 एक्सटीरियर एंगल रहेगा ट्रेंगल का तो तीनों का सम कितना होगा 360। वही करना है, एक्सप्लेन करना है, समझ गए। जैसे देखो ये एक ट्रेंगल है, कोई भी ट्रेंगल होगा। अब ये एक्सटीरियर है, कौन सी एक्सटीरियर लोगे, ये वाला ए, चलो ये ट्रेंगल बना लेते ए बी और ये सी, ठीक। कहीं एक्सटीरियर मान लो, चलो कहीं पर ये डी मान लेते हैं, इसको ई मान लिए और इसको एफ मान लिए, ठीक ना। बात समझ में आया। क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है मिस्टर, बोलो। 4 राइट एंगल मतलब क्या 360 है ना जी, ये 360 प्रूव करना है ना। हाँ, मतलब क्या, किसका किसका सम, ये एंगल एक्सटीरियर है, अरे ये एक्सटीरियर है तो ये एंगल और ये एंगल का सम होगा। चलो एंगल 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एंगल 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हम एंगल जो ये है ए, अब यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, तो लिख लेते हैं एंगल ए सी एफ जो होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। ए सी एफ एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, एक बनेगा, बनेगा ना। एंगल 1 और 2 जी एक्सटीरियर की इंटीरियर नहीं होगा इक्वल, 2 इंटीरियर के सम एक एक्सटीरियर। और फिर इसी तरीके से ये वाला एंगल बताओ, एक्सटीरियर है तो जितना ये उतना ही ये होगा वर्टिकली से, तो इसको मानो चाहे इसको मानो, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 1। एंगल 3। और तो इस एंगल का नाम क्या लिखोगे, बी ए ई, बी ए ई कितना लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3। हाँ एंगल 3, ये 2 एंगल हो गए। हाँ। एक ये एक्सटीरियर हुआ, एक ये हुआ, एक एक्सटीरियर और बचा है। अब कौन सा एक्सटीरियर ई वाला है, ये वाला एक्सटीरियर है ना। तो सी बी डी लिखोगे, तो एंगल सी बी डी कितना लिखोगे, L3 एंगल 3 कितना लिखोगे, सी बी डी का, तो किसका लिखोगे, सी बी डी, तो क्या होगा एंगल 2 एंगल 3, ये हो गया। अभी हो गया। अब यही तीनों एक्सटीरियर हुआ, तीनों का सम 360 करना है, 4 गुणा 90 करना है, 40 × 90। तो एंगल ए सी एफ प्लस बी ए प्लस क्या सी बी डी इजकल टू कितना करना है 360, ये लाना है। अब इसमें देखो कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1 होगा, इसमें कितना होगा एंगल 2 एंगल 2, 2 एंगल 2 होगा, एंगल 3 एंगल 3। 2 एंगल 3 होगा। अब 2 कॉमन ले लो, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अब 2 हो गया। इसका सम कितना होता है, कोई भी इंटीरियर का सम ट्रेंगल रहेगा तो 180 होगा, तो 180 हो गया। अब ये 4 गुणा 90 करना, तो 4 यहाँ कर दो और ये 90 कर दो, हो गया प्रूफ। 4 राइट एंगल, समझ गए। अरे 360 ना होगा तो 4 × 90 लिखो, तो 4 राइट एंगल की इक्वल आया 4 राइट एंगल, समझ में आया, बोलो। 4 राइट एंगल सर जी, समझ गए कि नहीं, बोलो। कोई डाउट है मिस्टर अमजद, समझ गए, चलो ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखो, तो कल रात में लाइट चला गया था। पहले देखो इस वाला भी प्रूव करना है, तो दैट मतलब वही करना है। हेलो मिस्टर, ये दिस इज हियर, इसी क्या है, अब ये देख रहे हो ये वाला, इसको ओवरलैप करें, समझ रहे हो क्या है, यू मतलब आप क्या कर रहे हो, देख लो, नहीं समझे। अरे सक्सेस में यू का क्या काम है, देख रहे हो ना, यू मतलब आप, हाँ ठीक है। यू देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसमें यू का बहुत बड़ा खेल है ना। अरे सक्सेस कैसे मिलेगा, यू से ना, यू कौन है, हम, क्या यू 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 कौन है मिस्टर, हम सब कोई। ये व्हाट्सअप वाला यू हो गया ना, हम लोग ऐसे यू लिखते हैं, हम लोग ऐसे यू लिख देते हैं ना जी, शॉर्ट फॉर्म चलता है। चलो देखो, यानी सक्सेस में जो सेकेंड लेटर होता है उसका बहुत बड़ा काम है, समझ गए कि नहीं, समझ में आया। जो सक्सेस में जो सेकेंड लेटर होता है यू, उसका बहुत बड़ा काम है, और कौनों का काम नहीं है,
ये इसका क्या काम है बताओ, ये इसका काम है। चलो ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 22। हाँ देखिए, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 21 है ना जी, 21 को छोड़ देते हैं, देख लो 21 क्या दिया, स्टार बनाया है, सिंपल है ना, सिंपल नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। हाँ लो देखो, ये एक ट्रेंगल है, चलो 21 है ना, 21 सिंपल नहीं लग रहा है, ये है क्या, शो करने में और दिक्कत होता है। हैं बोलो ये क्या है, सिंपल नहीं है, 21 है ना जी। अब यहाँ पर देखो ये, अच्छा समझे कि नहीं, हेलो मिस्टर, हम क्या बोले हैं, सक्सेस में यू का बहुत बड़ा काम है। सेकेंड लेटर का, अब ऐसे बोलोगे यू तो कोई समझेगा नहीं ना, सक्सेस में सेकेंड लेटर का बहुत बड़ा काम है। अब सेकेंड लेटर यू है, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप जानते हो। चलो देखो, देखिए इसमें क्या दिया है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ 360 है, लाना है। तो देखो ए बी सी है, डी ई एफ, अब पॉइंट से मत देखना, सिंपल लिख दो जी, ट्रेंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल का सम 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल 180। अब वो ट्रेंगल का ले लो, लोड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग, बी सॉरी कौन सा, ई एंगल एफ एंगल डी, अच्छा प्लस एंगल डी, कितना आ जाएगा 180। हम दोनों को जोड़ देना, आ गया, बस यही है, तब क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, समझ गए कि नहीं, अरे दोनों ट्रायंगल को जोड़ दो एंगल, हाँ 6 एंगल है इंटीरियर, उसका सम 360 करना है बस। चलो देखो अब बताओ आगे, हैं हाँ क्वेश्चन नंबर 22 बताओ, आसानी है, आसान है ना, गुड वेरी गुड, तुम लोग पढ़ लिए जी। इन द गिवन फिगर ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड एन इज द बाइसेक्टर, एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इफ एंगल ए बी सी इज कल 70 डिग्री, एंगल ए सी बी 20 डिग्री, फाइंड एंगल एम ए एन। देखो बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक, इसमें क्या दिया है, ये इसमें एम परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ से ये 90 नहीं है भाई, एक पॉइंट से एक ही 90 डाल सकते हो ना, समझ नहीं सर ये। समझ गया ना, थोड़ा बता देना कैसे होगा, रुक जाओ बना लेते हैं, बताना, वेरी गुड। ए बी एम और एन और सी, हो गया। अब इसमें देखो क्या बोला है, बोला है ना कि इन द गिवन फिगर एम परपेंडिकुलर बी सी, एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए बी सी 70 डिग्री है, एंगल ए बी सी। देखो अब बाइसेक्टर कौन सा एंगल है बाबू, ए एन बाइसेक्टर है, ए एन बाइसेक्टर का मतलब जितना ये एंगल बनेगा ना उतना ही ये एंगल बनेगा, बनेगा ना, मतलब ये बाइसेक्टर है ना, ये वाला बाइसेक्टर है, ठीक ना, तो जितना ये बनेगा, जितना ये बनेगा, बढ़ जाइए शशांक 2 मिनट, हाँ जितना ये एंगल बनेगा, जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, समझ गए। तो इसमें देखो क्या है, ये 70 है और ये 90 है ना, तो 70 और 90 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। अरे जोड़ो 20 आ जाएगा, 180 से माइनस कर दिए तो, ठीक। अब बताओ, अब हमको क्या करना है, ये भी 90 होगा, तो ये तो इसका सम दिख ही रहा है 90, बट निकालना कौन सा एंगल है, ये 90 कौन सा एंगल निकालना है, MAN मतलब कि ये एंगल एम एन, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। ये सर बोला है कि बाइसेक्टर है इसका ना, अरे जितना ये होगा ना उतना ही ये होगा, समझ गए। हो गया। तो देखो पहले पूरा एंगल निकाल लो ना बाबू, पूरा एंगल कितना होगा, ये कितना होगा बताओ, 70 और 20, ये तो 90 हो जाएगा, होगा,
यस तो अब देखो ऐसे लिख सकते हो 20 20 प्लस एक्स इजकल टू वाई इजकल टू 90। समझ गए? अब कहेंगे सर ये क्या लिख दिए, समझे में नहीं आया। देखो आप ही पहले बताओ, ये 45 होगा ना। जब ये पूरा 90 है तो ये बाइसेक्टर लिए हैं तो 45 तो ये जितना होगा जितना ये होगा उतना ही ये होगा, 45 होगा ना। यस सर। अरे ये देखो ये बाइसेक्टर है तो ये 45 तो इधर भी 45। अब ये 20 प्लस हम इसको x मान लेते हैं तो 20 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 45 के इक्वल होगा। ऐसे समझो, समझ में आया? तब ये कितना आ जाएगा, x इजकल टू 25 डिग्री। कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो यही एंगल होगा ए मेन। समझ में आया? हाँ फिर से समझाते, देखो यहाँ पर देखो ए एन जो है ना बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर होगा तो 20 प्लस एक्स इजकल टू कितना होगा। अब बाइसेक्टर तो पहले हम पूरा एंगल निकाले हैं, ये पूरा एंगल निकाला है। पूरा एंगल कैसे निकाले हैं, ट्रेंगल ए बी सी से। तो 70 प्लस 20 90 और ये पूरा एंगल आ गया 90 और 90 के 2 इक्वल हाफ्स कर दिए तो ये आ गया 45 और ये भी 45। तो 45 एंड 20 प्लस एक्स 45 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एक्स आ गया 45 सॉरी एक्स आ गया 25, यहाँ से ये 25 आ गया। यही पूछ सर रहा है वहाँ भी 45 कैसे हो गया? कौन सा। अरे आप ये देखो ना, ये देखो यहाँ पर फिर से देख लो, देखो ये बाइसेक्टर है। अब इसमें ये मत देखो ना, यहाँ से एक और 90 निकाला, इसको छोड़ो, ये 45 होगा, इधर भी 45 होगा ना। अब यहाँ से ये 90 निकाला है, ये 90 निकाला है। अब देखो ये एंगल कितना था, 20 निकाले हैं। तो आप इसको अगर मानोगे एंगल है तो ये 45 की इक्वल होगा ना। अरे ये पूरा 45 लिखे है ना, हाँ। ये लाइन बाइसेक्टर है ना जी। तो यानी ये एंगल जो होगा जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है ना। तो 20 प्लस एज कर लो 45 तो एज कर लो 25, वही होगा। समझ गए? चलिए आगे कल डिस्कस कर लेंगे।